जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है यहाँ से राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है उसको सोल्व कर रहे थे और उसमें भी जो चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे हम चाल, समय और दूरी, जिसमें हमने अभी तक जो है अपने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम 75 से अगले क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। चलिए, जो आज का 76 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि एक 50 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी आप कहेंगे 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चाल कितनी है इसकी आप बताएंगे, 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आप कहेंगे 75 मीटर है। कितनी है 75 मीटर और इसकी चाल कितनी, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसको पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, ये दोनों रेलगाड़ियां हैं। ठीक है, इतनी लंबी है इतनी लंबी है, मगर ये आए कहाँ से रही है। देखो यहाँ हिंदी में नहीं बताया लेकिन इंग्लिश में बताया है। क्या, सेम डायरेक्शन। क्या है, सेम डायरेक्शन है, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती हैं तो इनकी चालें जो हैं आपस में घट जाती हैं। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल चालें अगर मैं देखूं ये 50 है, 68 है, तो 68 में से 50 गया तो इसकी जो स्पीड आएगी, तो स्पीड कितनी आएगी, 68 में से 50 गया 18 आएगी। और जब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 करूंगा। ठीक है, और 18 से आपका 18 कट गया तो आप बताएंगे भैया इसकी स्पीड जो आ चुकी है दोनों की घट के वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ चुकी है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत गजब। देख लीजिए अब इनकी जो लंबाइयां हैं ये कितनी कितनी है, तो आप कहेंगे 50 मीटर और ये कितनी है 75 मीटर, दोनों को जोड़ दिया तो आप कहेंगे ये 125 मीटर हो गया। कितना, 125 मीटर हो गया। मतलब जो दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 125 मीटर। कितनी, 125 मीटर। अब बस यहाँ से समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 125 मीटर की, इंटू चाल कितनी है आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड। जब आप इसको काटोगे तो आप कहोगे 25 पंजे 125, आप कहेंगे यहाँ से 25 सेकंड। क्या कहेंगे यहाँ से जो आपका आंसर आएगा मेरे शेर वो कितना आएगा 25 सेकंड आएगा। और 25 सेकंड आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी स्वयं की आधी, मतलब आधी है, अगर ये x मीटर या 100 मीटर लंबी है तो वो 50 मीटर लंबी है। ठीक है, आधी है, आधी है। एक अन्य रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। तो विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ये 48 और ये 42 आपका क्या होगा, आप कहेंगे जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो स्पीड हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। जो स्पीड हो जाएगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हो जाएगी। और इसको जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। जो इनकी ओवरऑल स्पीड आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे कि वो स्पीड आ चुकी है 25 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ चुकी है, 25 मीटर प्रति सेकंड आ चुकी है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या है, ये जो है ये बोल रहा है कि ये 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। 12 सेकंड में यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहले क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जावे उस वाली की, कौन सी की, जो पहली रेलगाड़ी है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए क्या है, अगर ये समय की बात करूं, मैं यहाँ टाइम की बात करूं तो ये 12 सेकंड का समय ले रहे हैं। तो ये कितनी डिस्टेंस, और देख लीजिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि रेलगाड़ी, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी है, कब एक दूसरे को पार करेंगे, जब ये अपनी लंबाई भी और ये अपनी लंबाई भी, दोनों लंबाई ये चल जाएंगी। ठीक है, और उसने कह दी कि मुझसे आधी है दूसरी ट्रेन। उसने क्या कह दी है कि मुझसे आधी है। मान लीजिए ये अगर x की है तो ये कितनी है, आप कहेंगे x/2 की है, x/2 की है, आधी है। ठीक है, या एक चीज और देख लीजिए, ये कैसे कर लेते हैं, या तो इसको ऐसा कर लीजिए कि ये अगर मतलब x है तो ये कितना है 2x है, इससे 2 गुना होगा, जब भी तो ये इसका आधा होगा। ठीक है, तो यहां से आप जब डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस बराबर कितना होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आप कहेंगे 12 समय है गुणा चाल कितनी, आप कहेंगे 25। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे 25 दूनी 50 के 0 हासिल लगे 5, 25 के 25 5 30, 300 मीटर। कितने मीटर, 300 मीटर। तो आप बताएंगे ये कितनी हो जाएगी आपकी, आप कहेंगे 200 मीटर की हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी। कितने की, 100 मीटर की।
तो मेरी बात सुनिए, ये जो आपकी ट्रेन है इसकी अगर मैं लेंथ बताऊं आपसे तो ये कितनी हो चुकी है, 100 मीटर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 100 मीटर की, सॉरी ये 200 मीटर की हो चुकी है। कितने की आप कहेंगे भैया, ये वाली 200 की और दूसरी वाली 100 की है, ठीक है। तो ये 200 मीटर की है। अब मेरे शेर एक बात सुन लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए क्या है। अब आगे उसने बोला है कि वो एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में, ठीक है। ये ट्रेन है, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 200 मीटर, ठीक है। प्लस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की मैंने मान ली कितनी है, कुछ भी मान लो आप, प्लेटफॉर्म की पी मान लो, प्लेटफॉर्म की कितनी मान ली हमने, पी मान ली। और ये इसको पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 45 सेकंड का समय लेगी। बच्चे यहाँ से देख लीजिए, इसकी अगर मैं चाल का मीटर प्रति सेकंड बनाऊं, इसकी चाल का, तो आप कहेंगे इसकी जो स्पीड थी, स्पीड फर्स्ट जो थी वो कितनी थी, 48 थी, 48 थी। इसको जब मैं 5/18 से क्या करूंगा बच्चे, गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे मीटर प्रति सेकंड में ये बना देनी है। तो 6 दिए 18 कितना होगा, 6 दिए 18 होगा और 6 इसको कर दूंगा मैं कितना, 48। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8×5 40/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर डिस्टेंस निकालूं तो बच्चे 45 सेकंड में चल रहा है, तो 45 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा, आप कहेंगे भैया इसको काटा हमने कितनी बार, 15 बार, और 15 चौका 60 मतलब 600 मीटर। कितना, मतलब 600 मीटर चल दिया, कितना, 600 मीटर चल दिया। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से प्लेटफॉर्म कितना था, वो सॉरी ट्रेन कितनी थी, 200 मीटर, टोटल 600 मीटर चला, तो प्लेटफॉर्म कितना बचा, आप कहेंगे 400 मीटर बचा। आप कहेंगे प्लेटफॉर्म कितना बचा, आप कहेंगे 400 मीटर बचा। और 400 मीटर आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 400 मीटर, ठीक है। तो देख लीजिए जो 78 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक ट्रेन ने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 20 सेकंड में पार किया, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देख लीजिए x से चल रही थी, कितने से, x से चल रही थी, जब इसको हम करेंगे कितना, 5/18 करेंगे, ठीक है। और इंटू समय कितना ले रही है, 30 सेकंड ले रही है, बराबर। जब हम अब रेल की डिस्टेंस मैंने a मान ली, a प्लस कितना, जो प्लेटफॉर्म है उसकी दूरी कितनी, आप कहेंगे 200 है। कितनी है, 200 है। चलिए 6 से काटा, 6 3 18, 6 5 30, इसको 5 बार काट दिया, तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 25x हो चुका है। कितना, 25x बराबर यहाँ से कितना, 3a, कितना हो चुका है, ये 3a और प्लस कितना, आप कहेंगे 600 हो चुका है। कितना हो चुका है, 600 हो चुका है। जब ये 3a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25x माइनस 3a बराबर यहाँ से कितना आ चुका है, आप कहेंगे 600 आ चुका है। एक कंडीशन ये हो चुकी है। दूसरी कंडीशन आप लोग देखेंगे तो क्या बनेगी, यहाँ से दूसरी कंडीशन ये बनेगी, जब उसी दिशा में चल रहा है तो x-6, क्योंकि घट जाती हैं एक ही दिशा में चलती हैं, इंटू कितनी, आप कहेंगे 5/18 कहेंगे, और कितना समय ले रहा, कहेंगे 20 सेकंड का समय ले रहा, बराबर। यहाँ से क्या है, तो किसको पार कर रखा है, व्यक्ति को, तो अपनी ही दूरी चलेगा, मतलब a ही चलेगा, ठीक है। इसको काटोगे 2 से काटा 9 बार, 2 से काट दिया इसको 10 बार, 10 5 50, तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 50x माइनस कितना हो चुका है, ठीक है, ये 50 5 36 300 हो चुका है, और बराबर ये कितना हो चुका है आपका 9a हो चुका है, 9a। तो a को मैं इधर लिया हूँ, 300 को इधर लिया हूँ, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना होगा, 9a बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 हो जाएगा, ये 300, ठीक है। आप दोनों कंडीशनों को एक जगह रख लीजिए, दोनों कंडीशंस को आप एक जगह रख लीजिए। चलिए इस कंडीशंस को यहाँ पे ले आइए, या इसको पहले देख लीजिए, इसके पास 3a है, इसके पास 9a है, a को बराबर, इसका मतलब इसको पूरी कंडीशन को 3 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 75x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9a हो जाएगा, और बराबर कितना होगा, 36 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। चलिए अब इसको रख दीजिए ऐसे ही, आप इसके नीचे कितना है, ये 50x है, माइनस कितना है, आप कहेंगे भैया 9a है, और बराबर ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 300 हो चुका है। कितना हो चुका है, 300। चलिए घटाने पे अगर बात करूं, यहाँ से कितना, आप कहेंगे 25x हो चुका है, कितना 25x हो चुका है, और ये आपका कट चुका है, क्या है, ये आपका कट चुका है, ठीक है। ये घटाने पे तो ये प्लस का हो गया, ये आपका कट गया, ठीक है। तो बराबर यहाँ से कितना बचा, आप कहेंगे ये घटाने पर आप कहेंगे 1500, कितना बचा, आप कहेंगे 1500 बचा, और यहाँ से x का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 25 छक्का 150 60 आ चुका है। कितना आ चुका है, आप कहेंगे कि 60 आ चुका है, यहाँ से इसका मान कितना, 60 जो है, यहाँ से इसका आंसर आ चुका है। अब आप देखेंगे 60 किस ऑप्शन में, आपके जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 60 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन ए में बैठी है जिसकी 3 गुनी लंबाई। तो देख लीजिए क्या है, ये ए है, ठीक है, यहाँ पर कहीं रेणु बैठी है, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, क्या है, ये बी है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है मान लीजिए ये 3x है, और ये कितनी है, x है, क्योंकि उससे 3 गुनी है, उसने कह दिया, ठीक है। आगे क्या बोला है, इसकी स्पीड 50 है, उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 58, और 15 सेकंड में पार कर लेती है विपरीत दिशा में, ठीक है। 58 और 50 कितना हो
चुका है 108। अगर स्पीड की बात करूँ मैं स्पीड की, तो यहाँ से कितना हो चुका है आप कहेंगे 108 हो चुका है। इसको कितना करना है 5/18 करना है, 5/18 करना है। 18 छक्का 108 और 6 पंजे 30, आप कहेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ चुकी है। 30 मीटर प्रति सेकंड क्या आ चुकी है आप कहेंगे स्पीड आ चुकी है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, उसने 15 सेकंड में पार किया है, ठीक है 15 सेकंड में। तो जब आप देखेंगे 15 सेकंड में कितना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर होगा 30 गुणा 15। क्या होगा 30 गुणा 15 होगा। किसको पार किया रेनू को, रेनू को पार करेगी तो अपनी ही दूरी चलेगी। कितनी दूरी चलेगी अपनी ही दूरी चलेगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ चुकी है आप कहेंगे 450। रेनू कौन सी में बैठी थी ए में, पार किसने किया बी ने। तो बी की जो डिस्टेंस है हम कह रहे हैं 3x और 3x की जगह है कितनी 4500, कितने गुना आप कहेंगे 150 गुना। कितने गुना, या x का मान कितना 150, तो इसकी भी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आएगी 150 आएगी। कितनी आएगी 150 आएगी। और इसकी ही डिस्टेंस पूछी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 150 है ऑप्शन नंबर डी में। कौन से में है आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक रेल इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। तो रेल के इंजन की 2 गुनी लंबाई बतानी है। देख लीजिए मैंने मान लिया रेल के इंजन की लंबाई a थी, तो a + 400 मतलब अपनी दूरी और क्या चलेगा आप कहेंगे पुल की दूरी चलेगा। और कितना समय ले रहा है यहाँ से 100 सेकंड ले रहा है, तो ये चाल आ चुकी है बराबर। दूसरी साइड से मैं इसकी चाल निकालूं तो a + 235 मीटर की दूरी चल रहा है और यहाँ से इसको चलने में कितना समय लग रहा तो आप कहेंगे 60 सेकंड लगा रहा है। ये इसकी चाल हो चुकी है। 0 से 0 इधर 6 से गुणा कर दीजिए आप, ये होगा कितना 6 बराबर 6 × 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2400 बराबर ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 10a, ठीक है 10a प्लस कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2350 हो जाएगा। कितना 2350, क्योंकि ये तिरछी गुणा 6 की इधर लग गई 10 की इधर लग गई। 10 में से 6 गए कितना बचा आप कहेंगे 4a बचा और बराबर कितना 2400 में से 2350 गया तो बचा कितना 50। ठीक है, हमें इसको 2a का मान निकालना तो 2a बराबर कितना हो चुका है मेरे शेर आप कहेंगे भैया 25 हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है 25 हो चुका है और 2a का ही मान उन लोगों ने यहाँ पर हमसे पूछा है। तो 2a का मान कितना आ चुका है आप कहेंगे 25 आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है तो आप कहेंगे सवाल भैया यहाँ से कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। देख लीजिए 710 मीटर ये हो चुका है और 330 मीटर ये हो चुका है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है तो आप कहेंगे 1040 हो चुकी है, 1040 हो चुकी है। और चाल कितनी है 72। जब स्पीड 72 है तो बच्चे स्पीड को जब हम मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे, ये कितनी है 72 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो आप कहेंगे 5/18 करेंगे। कितना करेंगे 5/18, 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 हो चुका है। कितना हो चुका है मेरे शेर ये आप कहेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से हो चुका है। अब देख लीजिए क्या है डिस्टेंस भी है हमारे पास, तो पूछा क्या है समय। तो टाइम बराबर कितना होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आप कहेंगे 1040 और चाल कितनी है आप कहेंगे 20 है। चाल कितनी है आप कहेंगे 20 है। 0 से 0 कट चुका है और ये आप कहेंगे 52 दूनी 104। कितना आप कहेंगे 52 दूनी 104 मतलब 52 सेकंड। कितना हो चुका है मेरे शेर 52 सेकंड हो चुका है। और 52 सेकंड आपके किस ऑप्शन में आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 52 सेकंड। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है। यहाँ से सवाल है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 450 तथा 300 मीटर है एक दूसरे की ओर क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि रेलगाड़ियों के बीच की दूरी 300 मीटर है तो ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को, देख लीजिए डिस्टेंस कितनी हो चुकी है 300 ये हो चुकी है। ठीक है, और 300 ये है और 450 वो 300 300 600 और 450 कितना हो चुका है 1050 हो चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना मिल चुका है हमको 1050। अब स्पीड देख लीजिए, स्पीड कितनी है 162 प्लस 108 बराबर कितना होगा ये 70 170 270 होगा। कितना होगा 270 होगा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे। कितना करेंगे 5/18। 18 से काटिए 18 का 18 बचा कितना, तो आप कहेंगे बचा 9 18 पंजे 90 15 और 15 पंजे कितना हो चुका है आप कहेंगे 75 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। कितना हो चुका है स्पीड का मामला, तो आप कहेंगे 75 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। और समय पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी आप कहेंगे 1000 कितनी है 1050 है। 1050 बटे कितना आप कहेंगे 75 हो चुका है। कितना हो चुका है 75। जब आप इसको काटोगे 15 से काटोगे 15 पंजे 75 और 15 से इसको काटोगे तो 15 7 105 70 और 14 पंजे 70। कितना 14 पंजे 70। तो समय कितना आ चुका है यहाँ से आपका 14 सेकंड आ चुका है। कितना आ चुका है आप कहेंगे 14 सेकंड। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस ऑप्शन में है 14 सेकंड आप कहेंगे कि जो 14 सेकंड इस में है तो वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 14 सेकंड का। ठीक है, चलिए देख लीजिए ये जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि अमिता अपने घर से
3-3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, जो 6 मिनट देर होती है। और अपने घर से स्कूल पहुंचती है 4:30 की चाल से चलती है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है घर से स्कूल तक की दूरी। ठीक है, तो ये कितना हो चुका है आप कहेंगे 6 और 1 7, 7 बटा कितना 2 हो चुका है। और नीचे वाला कितना हो चुका है आप कहेंगे 4 दूनी 8 1 9 बटा 2 हो चुका है, 9 बटा 2। चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए, आप कहेंगे 9 7 63, इनका एलसीएम आ चुका है कितना 63। और 7 नम 63 और 9 दूनी 18 यहाँ से हो चुका है घंटे में। और 7 दूनी 14 यहाँ से 14 हो चुका है। कितना अंतर आप कहेंगे 4 घंटे का। कितने का आप कहेंगे 4 घंटे का। यहाँ से अंतर अगर मैं देखूँ तो आप कहेंगे 4 घंटे का, मगर जो अंतर दे रखा है सवाल में अंतर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख लीजिए 6 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, मतलब 16 मिनट का अंतर। तो मिनटों में है तो इसका भी मिनट बना लीजिए। जब आप इसका मिनट बनाएंगे तो 6 चौक 24 240 मिनट हो जाएगा। और इसकी जगह सवाल में कितना दे रखा है 60 मिनट। कितने गुना हमारे वाला इसके बटे में लगा दीजिए, कितने गुना हमारे वाला इसके बटे में लगा दीजिए। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 से काटोगे इसको कितनी बार, तो कहेंगे 8 या 24 30 बार। ठीक है, आप इसको और काटोगे तो 1/15 हो चुका है। कितना 1/15, के का मान 1/15 है। तो जो हमारी डिस्टेंस है उसका भी आप लोग क्या कर दीजिए 1/15 कर दीजिए। आप कहेंगे 63 का कितना करना है आपको, 63 का 1/15 करना है। ठीक है, 63 का कितना करना है 1/15, 15 से आप इसको काटोगे तो 15 चौका 60 हो चुका है। बचा 3 पॉइंट लगाओगे 30, 15 दूनी 30, तो आप कहेंगे 4.2 किलोमीटर। कितना आ चुका है आप कहेंगे 4.2 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक चीज़ हो रहा है, यहाँ से अगर स्मार्ट अप्रोच लगा मैं हम लोग यहाँ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों चालों का गुणा। ठीक है, तो 7/2 गुणा कितना होगा आप कहेंगे भैया 7/2 गुणा 9/2 होगा। कितना होगा 9/2 होगा। और बटे में क्या लगा दीजिए आप कहेंगे इनका अंतर, तो आप कहेंगे 9/2 माइनस कितना हो जाएगा आप कहेंगे 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2 इंटू कितना है 16 मिनट है ना, 16 मिनट कितने में से आप कहेंगे 60 में से। बस इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहने का बच्चे, इसका कोई वजूद नहीं रहने का। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग हटा ही देते हैं, इसका वजूद खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको करेंगे हम लोग तो 9 7 कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया 63 बटे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। और गुणा में आप इसको लगा दीजिए कितना गुणा 16/60 गुणा कितना आप कहेंगे भैया 16/60 लगा दीजिए। ठीक है, 4 से इसको काटा कितनी बार 4 चौक 16 4 बार, 4 से इसको काटा कितनी बार 15 बार। और जब आप इसको 15 से काटेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा 4.2 ही आएगा। कितना आएगा बच्चे 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि एच और ओ के बीच की दूरी d यूनिट है। एक स्थान h था और एक स्थान क्या था o था। क्या था o था। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, d यूनिट। ठीक है, उसके बाद क्या है और h तक s यूनिट औसत की चाल से चलते हैं। जो स्पीड है इनकी क्या है, तो आप कहेंगे स्पीड कितनी है s किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी s किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड यहाँ से है। ठीक है, तो यदि वह 60 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह सामान्य समय से 20 मिनट अधिक का समय लेता है। और वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डी और एस की मतलब आंकिक मानों का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया, देख लीजिए अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, अंतर देख लीजिए क्या है 20 मिनट पहले पहुंच रहा, क्या है 20 मिनट का अधिक समय ले रहा और 44 मिनट पहले पहुंच रहा। तो अंतर कितना आप कहेंगे 64 मिनट का। कितने का 64 मिनट का। चलिए इसकी स्पीडों की अगर मैं बात करूँ तो पहले कितनी थी 60 थी। ठीक है, स्पीड बच्चे ये क्या है मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। बाद में कितनी हो चुकी है आप कहेंगे 75 हो चुकी है। कितनी 75। इसको मैं काटूँ तो आप कहेंगे 4 हो चुका है और ये कितना 15×5 75। मैं इसका जब समय निकालूंगा यहाँ से टाइम का अनुपात कितना 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:4। कितने का अंतर 1 का। 1 की जगह अंतर कितने का आप कहेंगे 64 का। कितने का मैंने अभी बताया ना आपको 44 और 20 64 का। कितने गुना आप कहेंगे भैया 64 ही गुना। तो आप इस समय का भी क्या कर दीजिए 64 गुना समय कर दीजिए 64 गुना। जब आप इसको 64 गुना करेंगे तो 5 चौक 20 के 0 हाथ से लगे 2 5 छंग 30 तो 32 मिनट आ चुके हैं। कितना 320 मिनट यहाँ से आ चुके हैं। कितना आ चुके हैं आप कहेंगे भैया 320 मिनट यहाँ से आ चुके हैं 320 मिनट। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ से टाइम कितना आ चुका है 320 मिनट का समय जो है आ चुका है। ठीक है, अब उसने बोला गया है यहाँ से अगर यूनिट की मैं बात करूँ, ठीक है, ठीक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी चाल क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी 60। यहाँ से चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब क्या है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल गया था। कितना चल गया था 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल गया था। ठीक है,
एक मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 320 मिनट में कितना जाएगा, आप कहेंगे 320 ही किलोमीटर चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 320 किलोमीटर यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, डी का मान कितना आ चुका है, 320। मैं यहाँ से डी का मान रख देता हूँ, कितना आप कहेंगे भैया डी का मान आ चुका है 320 किलोमीटर आ चुका है डी का मान। अब उसने और बोला क्या है हमसे, डी का मान और एस का मान। एस क्या था, तो एस थी आपकी चाल थी, एस क्या थी, चाल। तो चाल भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए डिस्टेंस कितनी मिल गई, 200 मतलब 320 और समय कितना दे रखा, 5 घंटे। तो बच्चे एस का मान निकाल लीजिए, स्पीड बराबर कितना होता है, आप कहेंगे दूरी कितनी, 320 बटे चाल कितनी आप कहेंगे, सॉरी समय कितना आप कहेंगे 5 से जब आप इसको काटोगे 5 छंग 30, 2 बचा और 5 चौक 20, तो 64 आ चुका है। कितना आ चुका है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों का योग क्या है, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 24 और 64 384। तो आप कहेंगे डी प्लस एस का अगर मैं मान निकालूंगा, डी प्लस एस का, तो आप कहेंगे 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा डी प्लस एस का मान। तो आप कहेंगे डी प्लस एस का मान 384 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, डी प्लस एस का मान 384। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल यहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह प्रति 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट के लिए आराम करता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए 6 किलोमीटर की दूरी थी यहाँ, और प्रति 1 किलोमीटर, तो 1 2 3 4 5 और ये रही दूरी 6, ये है प्रति 1 किलोमीटर का हिस्सा इसका। 1 किलोमीटर ये, 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 1 किलोमीटर ये। मेरी बात सुन लीजिए, तो यहाँ से कितने देख लीजिए कै बार रुकेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। छठी बार तो वो अपने जो है जहाँ उसने जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, तो वहाँ का समय नहीं लगने का। तो इस वजह से मेरी बात ध्यान रखना, जितनी भी बार वो रुकने को कह रहा है, देख लीजिए उसने बोला प्रति 1 किलोमीटर पर, प्रति 1 किलोमीटर पर, तो 6 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा वो, तो 6 में से 1 घटा दीजिए, 1, ठीक है। तो क्या है, 5 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा, 5 बार रुकेगा। और 1 बार रुकने में कितना समय ले रहा है, 4 मिनट। मतलब यहाँ 4 मिनट। चलिए पहले मैं आपको बेसिक देसी तरीका बता देता हूँ। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, यहाँ तो पहुँच गया, ठीक है। अगर वो नॉर्मली नहीं रुकता तो वैसे ही चला जाता तो कितना समय ले लेता, आप कहेंगे 6 बटे कितना, 8 मिनट। 6 बटे कितना, सॉरी 8। और इसको जब हम लोग मिनट बनाएंगे तो कितना, 60 से गुणा कर देंगे। कितना, 60 से गुणा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया इसको 4 बार, और जब इसको 4 से काटा 15 बार, और 15 दिए 45, मतलब यहाँ से कितने, 45 मिनट। तो यहाँ से ले लेता लगातार जाता 45 मिनट ये, और ये कितने, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, प्लस 20 मिनट ये, कितने, प्लस 20 मिनट ये। तो कितने ले लेता टोटल, आप कहेंगे भैया 65 मिनट ले लेता। कितने ले लेता, 65 मिनट ले लेता। 65 मिनट आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 65 मिनट, ठीक है। कितने, 65 मिनट बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि अवरोध को छोड़कर बस की गति, देखो बिना अवरोध के गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अवरोध सहित यह गति कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस प्रति घंटे में कितने मिनट रुकती। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत गजब सवाल है, बच्चे करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जो सवाल है काफी अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। तो देख लीजिए, ऐसे सवाल को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों गतियों का अंतर। बच्चे क्या, या तो आप कह दीजिए दोनों गतियों का अंतर, या आप कहेंगे बिना रुके चाल। क्या कहेंगे आप, बिना रुके, ठीक है बच्चे। चलिए ऐसे ही लिख लीजिए आप, बिना रुके, ठीक, माइनस रुक कर, ठीक है, रुक कर, ठीक मेरे शेर। अपोन में क्या है, बिना रुके, अपोन में क्या है, बिना रुके, ठीक है, इनटू कितना, 6t, बस इसमें रख दीजिए आप। तो क्या है, या आप ऐसे देख लीजिए दोनों का अंतर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 15 आ चुका है, ठीक है। अपोन में क्या है, बिना रुके कितनी है, 60 है, इनटू कितना, आप कहेंगे 60 है। ये 60 से आपका 60 कैंसिल आउट हो चुका है, आप कहेंगे 15। आप कहेंगे कितना आ चुका है, 15 मिनट आ चुका है। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। देख लीजिए डी जो है बिल्कुल सही है। याद कैसे रखेंगे आप, या तो ऐसे रख लीजिए आपके दोनों चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल इंटू कितना, 60, या आप ऐसे याद रख लीजिए बिना रुके चाल माइनस रुक का 4 बटे बिना रुके चाल गुणा कितना, 60। इससे आपके सारे सवाल इस प्रकार के हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। सवाल यहाँ से क्या है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेल की औसतन देख लीजिए, एक 65 से चल रही है, कितनी 52 से। तो मेरे शेर पहले 65 है बिना रुके, माइनस 52 क्या है, रुक का, अपॉन में कितना, बिना रुके कितनी, आप कहेंगे 65 है इंटू कितना, आप कहेंगे 6 मतलब 60, आप कहेंगे कितना, 60। जब आप इसमें से घटाएंगे ये कितना बचेगा, 13। ऊपर कितना बचेगा मेरे शेर, 13 बटा कितना, आप कहेंगे 65 गुणा कितना, तो आप कहेंगे भैया 60, ठीक है, कितना 60।
13 पंजे 65, 5 बार कट गया और 5 से जब आप इसको काटोगे तो 12 पंजे 60, आप कहेंगे 12 मिनट। कितना? आप कहेंगे 12 मिनट। 12 मिनट आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। 12 मिनट आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत चाल से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है, औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? देख लीजिए 80 और 64, तो आप कहेंगे 80 माइनस 64, कितना कहेंगे? 80 माइनस 64 अपॉन में कितना? आप कहेंगे 80 और इंटू कितना? आप कहेंगे 60, इंटू कितना? आप कहेंगे 60 कहेंगे। यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना? 16, कितना? 16 बटे कितना? आप कहेंगे 80, 16 बटे कितना? आप कहेंगे 80 गुणा कितना? आप कहेंगे 60, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे 16 पंजे 80 और 5 से इसको आप काटेंगे तो कितनी बार? 12 बार। कितनी बार? 12 बार। आप कहेंगे यहाँ से भी आंसर आपका कितना आ चुका है? 12 मिनट आ चुका है। 12 मिनट आपके किस ऑप्शन में? यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए मेरे शेर, मैं आज आपके सामने ये ही क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।